डीसी मशीन पड़ी थी, डीसी मशीन में मोटर चल रही है अपनी, उन मोटरों को मतलब टर्मिनल टेस्ट करने हैं, पहचान करनी है कि कौन सी सीरीज है, कौन सी शंट है और कौन सी कंपाउंड है। जैसे ये सीरीज है तो सीरीज का कैसे पता लगाएं, एक मिनट पकड़ना। सीरीज टेस्ट बोर्ड से टर्मिनल टेस्ट करके अपन पता लगाएंगे, ठीक। इन पे लैंप जल रहा है तो इस वायर का जोड़ा ये हो गया और इस वायर का ये हो गया, ये सीरीज मोटर है। अब इनमें कन्फर्म कैसे करेंगे आर्मेचर कौन सा है और सीरीज फील्ड कौन सी है, वो अपने एक वायर यहाँ लगाएंगे कम्यूटेटर पे और फिर चेक करेंगे। ये हो गया आर्मेचर का एक तो, और एक ये आर्मेचर का, दो आर्मेचर के हो गए, ठीक। ये तो हो गई सीरीज मोटर की पहचान करना। अगली आती है संट की। संट के वही 4 टर्मिनल है, चारों में 2 मिलेंगे आपको आर्मेचर के और 2 संट के। संट का प्रतिरोध ज़्यादा होगा इसलिए लैंप नहीं जलेगा, ओनली स्पार्किंग होगी। जैसे स्पार्किंग हो रही है, लैंप नहीं जल रहा, ये संट के सिर हैं। और जो आर्मेचर के होंगे उनमें लैंप जलेगा, क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है बहुत कम, 1 ओम या 1 ओम से कम। तो ये अपन पहचान कर ली किसकी, संट मोटर। अब लास्ट में आती है अपनी डीसी कंपाउंड। डीसी कंपाउंड में 6 टर्मिनल है, वही पहले अपन आर्मेचर टेस्टिंग करेंगे, आर्मेचर के सिरे। तो एक सिरा लगा दिया मैंने कम्यूटेटर पर और फिर लगा के देखो सभी पे, नहीं जल रहा, नहीं जल रहा, इस पे जल गया और इस पे जल गया। तो ये तो हो गए अपने आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे। जो 4 और बच गए इनमें 2 तो मिलेंगे शंट फील्ड के और 2 मिलेंगे सीरीज फील्ड के। तो सीरीज में तो क्या होगा, लैंप जलेगा और इस पे स्पार्किंग होगी, किस पे, शंट में, इस पे जल रहा है, तो ये हो गए सीरीज के। और जो 2 बच गए ये शंट के होंगे, शंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ओनली स्पार्किंग होगी, लैंप नहीं जलेगा। तो ये जानकारी थी अपनी डीसी शंट मोटर की कि पहचान कैसे करें इनकी।